हाय, मैं डॉक्टर ए प्रसाद। आज बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ मैं। ऐसी मुद्दा जो आज के समय में पूरे विश्व में जानलेवा बनता जा रहा है। इससे संबंधित मैं आज हार्ट डिजीज, हृदय से संबंधित रोगों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप इस वीडियो से सुने, उससे पहले लाभ हो, उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर मेरा वीडियो आपको मिलते रहें और आपके संबंधी भी मेरे वीडियो से लाभ उठा सकें। तो आइए हृदय के बारे में जानते हैं। हृदय हमारा शरीर का एक ऐसा नाजुक अंग होता है जो व्यक्ति के माँ के पेट से ही, अर्थात लगभग 21 दिनों के आसपास ही, जब बच्चा पेट में रहता है, भ्रूण का निर्माण जब शुरू होता है तो वो लगभग 21 दिनों में ही काम करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर का हृदय एक ऐसा अंग है जो माँ के पेट में जब भ्रूण बनना शुरू होता है, जब बच्चा बनना शुरू हो जाता है, जैसे कंजुगेशन के बाद, तो लगभग 21 दिनों में हार्ट काम करना शुरू कर देता है, जो व्यक्ति का सबसे पहला अंग होता है शरीर में। तो इसी पर हम आज चर्चा करते हैं। अभी आधुनिक समय में, यानी विलासितापूर्ण जीवन, व्यक्ति बहुत ही विलासितापूर्ण ढंग से जी रहा है। तो इस समय डिजीज तो बहुत प्रकार के हो रहे हैं, लेकिन हार्ट डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रहा है। और विगत लगभग 10-15 वर्षों में तो बच्चों में भी यह बीमारी आम हो गई है। तो इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो हृदय रोग एक ऐसा रोग है, जानलेवा रोग है, जो व्यक्ति को चंद मिनटों में ही जान गंवाने पड़ जाता है। तो इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को अचानक सीने में दर्द होने लगता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो जब हृदय रोग से संबंधित जब वो ग्रसित हो जाता है तो अचानक ही वह बेहोश हो जाता है, सीने में दर्द का एहसास करता है, फेंट हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। या फिर ऐसा अगर नहीं भी होता है तो बहुत सारे तकलीफ पहले भी लक्षण के रूप में प्रकट होने लगते हैं, जैसे अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगना, फिर सीने में दर्द होना, जकड़न होना, कंधे में दर्द होना, बाजू में आ जाना दर्द, कंधे से दर्द होते होते बाजू में आ जाना दर्द, फिर सांस लेने में कठिनाई होना, अचानक पसीना आना शुरू हो जाना। व्यक्ति को तो पसीना आना आम बात है, लेकिन जब ठंडे मौसम में भी अगर आपको ज़्यादा पसीना आ रहा हो तो इससे सतर्क होने की आवश्यकता है। फिर बहुत सारे इसके लक्षण हैं जो हम अपने आप को ऑब्जर्व करके, परिचय सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके पता कर सकते हैं कि हो सकता है कि मुझे हार्ट डिजीज़ की समस्या होने वाली है। तो पहले ही सजग हो जाना चाहिए। इसमें कई प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगना, बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाना, शरीर के त्वचा का रंग बदलना शुरू हो जाना, हल्का नीला पड़ जाना, हल्का गहरे नीला रंग का हो जाना, या फिर पैर के अंगूठे, पैर में ऐंठन होना शुरू हो जाना, जिसको आम भाषा में हम लोग बाघा लगना बोलते हैं। पैर के अंगूठा, पैर, तलवा, ये सब एक स्पाज्म की तरह होने लगता है, दर्द होने लगता है, ऐंठन महसूस होने लगता है। सीने में दर्द तो इसका मुख्य लक्षण है, और सांस लेने में कठिनाई होने लगता है। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। पहले हम लोग इसको जाने कि इसके प्रकार के बारे में। तो हार्ट डिजीज़ का लगभग मुख्य रूप से 20 प्रकार का पाया जाता है, जिसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट ये महत्वपूर्ण है। इसी तरह से बहुत सारे और भी इसके प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में लगभग एक सब मिला जुला असर ही रहता है, लगभग थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, कई प्रकार के होते हैं। इसका लक्षण सीने में दर्द हो जाना,
सांस लेने में कठिनाई आना, बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हो जाना, ये सब लक्षण आने लगते हैं। फिर इसके कारण में बहुत सा एक नंबर 1 कारण है इसका। सबसे पहला कारण जो हो सकता है वो कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर में बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल दोनों होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं हमारे शरीर को सुचारू रूप से हड्डी को मजबूत करते हैं, वो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन जब बैड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हड्डी के इनर वॉल पर उसके वेन जो होते हैं उस पर एक चिपचिपा हल्का पदार्थ जम जाता है, उसे ही हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिसे प्लेक के नाम से जाना जाता है। प्लेक, PLAQE, प्लेक के नाम से जानते हैं। जो होता क्या है कि हमारे हार्ट के जो धमनी शिरा होते हैं उसके आंतरिक भाग पे जम जाता है, और आंतरिक भाग के जो छिद्र होता है जहाँ से ब्लड पूरे शरीर में आता है और बाहर निकलता है, शुद्ध और अशुद्ध होता है दोनों, और पूरे शरीर में फैलता है, उसको संकुचित कर देता है। तो ब्लड का फ्लो जितने रफ्तार से होना चाहिए नहीं हो पाता है, और व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के हार्ट डिजीज से ग्रसित हो जाता है। तो हम लोग को सर्वप्रथम जो कारण है वो कोलेस्ट्रॉल का है, उससे बचना चाहिए। और बहुत सारे हैं इसका हार्ट डिजीज के कारण हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। उसके बाद में फिर इसका है जो आपका अचानक किसी न किसी कारण से हृदय में सूजन हो जाना। फिर इसके अलावे है कि बार बार BP का शिकार हो जाना, व्यक्ति मोटापा का शिकार हो जाना। कुछ कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनमें बहुत लंबे समय तक अगर डिप्रेशन में व्यक्ति रहता है, उससे भी संभव हो सकता है कि आपका हार्ट अफेक्टेड हो। फिर धूम्रपान ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके चलते भी ऐसा संभव है। किसी कारण से चोट लगने से कहीं धमनी शिरा में अगर आपका ब्लड जम जाता है, थक्का हो जाता है, इससे भी स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ये हृदय रोग एक आनुवंशिक रोग भी होता है, जिसे माता पिता से बच्चों में भी ट्रांसमिट कर जाता है। तो हम लोग देखें कि हार्ट डिजीज एक ऐसा बीमारी है जो बहुत ही जानलेवा साबित होता है। समय रहते इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और इसको लक्षण, कारणों, प्रकारों को जान करके और सबसे पहले इसको कारणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी उसका फैक्टर है, हार्ट डिजीज से रिलेटेड जो फैक्टर है, उसके कारण है, उससे हम लोग बचना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। उसके कारण जब नहीं होगा तो फिर कोई परेशानी की बात ही नहीं होगी। तो उसको कारण को होने ही नहीं देना है। जैसे सबसे फर्स्ट जो कारण हम बताए थे, जो प्लेक का जमा होना, कोलेस्ट्रॉल का, बैड कोलेस्ट्रॉल का शरीर में एक ब्लड में मात्रा बढ़ जाना, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि वैसे फूड को नहीं खाना है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो। तो इसके लिए क्या नहीं खाना चाहिए? तो इसके लिए ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादातर नॉन वेज का सेवन नहीं करना चाहिए, ऑयली चीज़ों से को अवॉइड करना चाहिए। नॉन वेज चीज़ में रेड मीट खासकर नहीं खाना चाहिए। अंडे से भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, तो अंडा का कम खाना चाहिए। सब्जी भी बनाइए तो उसमें ज़्यादा मसालेदार नहीं होने चाहिए। मतलब जो भी चीज़ होना चाहिए वो आपको उसको प्रिस्क्रिप्ट करना चाहिए। फिर अब समझ लीजिए कि इसका निदान कैसे करना चाहिए, कैसे पता चले। तो आपको जब भी एहसास हो या एहसास नहीं भी हो, तो एक निश्चित उम्र, जो लगभग, अभी तो उम्र का कोई लिमिट ही नहीं है कि 40 साल में होगा या 50 साल में होगा या 10 साल में होगा। अभी तो छोटे छोटे बच्चों को, यहाँ तक कि जन्म लेते समय भी बच्चों को हार्ट डिजीज का शिकायत पाया गया है। तो ऐसा करना चाहिए कि खास करके जब हमारा उम्र 25 से अगर ज़्यादा हो रहा हो, तो उस समय हम लोग को चाहिए कि टाइम टू टाइम हृदय से संबंधित कुछ जांच करवाते रहना चाहिए।
जांच के क्रम में सबसे पहले जो एक जांच होती है कोलेस्ट्रॉल की, हम लोग लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। उसमें एलडीएल, वीएलएल, ट्राइग्लिसराइड, ये कोलेस्ट्रॉल सब जांच हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि हमारे ब्लड में इन सबों का क्या मात्रा है, नॉर्मल है या नहीं है, सामान्य से अधिक तो नहीं हो गया है। फिर ब्लड प्रेशर का शिकायत नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर का हमेशा जांच करवाते रहना चाहिए। फिर उससे भी अगर अधिक हो जाता है, अगर पता चल गया कि ऐसा स्थिति है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट डिजीज़ का सिम्टम आ रहा हो, तो फिर आपको एंजियोग्राफी कराना चाहिए। एंजियोग्राफी में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर एंजियोप्लास्टी कराना चाहिए। उसके बाद जो भी तहकीकात होना चाहिए वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। फिर हम लोगों को सबसे अहम मुद्दा यह है कि अगर हम बच के रहेंगे उससे, हृदय रोग से होने वाले कारणों से अगर बच जाएं तो फिर उसकी नौबत ही नहीं आएगी। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या चाहिए कि सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि जागरूकता फैलाना चाहिए। हृदय रोग से संबंधित सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जागरूकता फैलाना चाहिए कि हृदय रोग कैसे होता है, कैसे लक्षण से हम लोग पकड़ सकते हैं, हम लोग पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को हार्ट डिजीज भी हो सकता है। तो नियमित जांच कराना चाहिए, स्वास्थ्य जांच कराते रहना चाहिए। वैसे खाना नहीं खाना चाहिए जिससे प्लेग का निर्माण हो हमारे हार्ट पे, हार्ट के आर्टरी वाल पे हो जाए, इनर वाल पर। इससे फिर फैटी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, ऑयली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। मोटापा को नियंत्रित रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर को हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। ऑयली फूड, स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड के सेवन से बचना चाहिए। अभी के समय में हम लोग फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो बहुत ही हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का यूज़ कम नहीं करना चाहिए या कम मात्रा में करना चाहिए। हम लोग को इसमें शारीरिक मेहनत करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अभी इतना विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं कि हम लोग शारीरिक मेहनत करना ही भूल जाते हैं, जो हमारे शरीर को और सुकुमार बना देता है और कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करता है। तो हम लोग को प्रतिदिन शारीरिक मेहनत करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, नियमित योग अभ्यास करना चाहिए। हृदय रोग से बचने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग लाफ्टर थेरापी का नाम देते हैं। स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे हृदय स्वास्थ्य के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। हंसने से क्या होता है कि एक बार जो हमारे हार्ट में, लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या हार्मफुल गैस जो भर जाता है, वो निकालने में उसको निकालने में वो मदद करता है। तो ऐसे उपायों को हम लोग को हमेशा करना चाहिए। फिर खांसी का ज़्यादा दिन तक नहीं होने देना चाहिए, उस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर अचानक किसी को सीने में दर्द हो और लग रहा हो कि अगर हार्ट अटैक इसका हुआ हो, तो कोशिश करना चाहिए कि इकोस्प्रिन नामक दवा और सॉर्बिट्रेट नामक दवा उसको जितना जल्द हो सके आप खिलाइए और फिर किसी डॉक्टर के पास ले जाइए, प्राइमरी ट्रीटमेंट करवाइए और फिर एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ से दिखलाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपके डेली रूटीन को चेंज कर देना बहुत ज़रूरी है। विलासितापूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए। हमेशा आप मेहनत करें, शारीरिक मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, तो हम लोग हृदय रोग से बच सकते हैं। धन्यवाद।